हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर हीट वापस कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने से पहले हम रिकॉल करते हैं कि हम लोग ने पहले क्या-क्या पढ़ा था। लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था कि हम अगर केल्विन में कोई टेम्परेचर दिया है तो उसको हम लोग सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? और फिर हमने ये डिस्कशन किया था कि अगर कोई एक सब्सटेंस है और उसका एक स्पेसिफिक टेम्परेचर है और अगर उस सब्सटेंस को हम लोग 2 इक्वल पार्ट्स में तोड़ दे रहे हैं, तो क्या टेम्परेचर वो 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा? क्या वो दोनों सब्सटेंस का टेम्परेचर में डिवाइड हो जाएगा जो एक्चुअल में जो टेम्परेचर था सब्सटेंस का? फिर हमने ये देखा कि अगर 2 इक्वल क्वांटिटीज़ हैं किसी सब्सटेंस के और उसका स्पेसिफिक टेम्परेचर है और अगर हम उन दोनों क्वांटिटीज़ को ऐड कर देते हैं, तो क्या जो हमको फाइनल टेम्परेचर मिलेगा वो डबल हो जाएगा? ये सारी चीज़ों में हमको डिस्कशन करना है आगे। ठीक है, तो अब हम अपना टॉपिक कंटिन्यू करते हैं, हीट। तो इसमें क्या लिखा है कि अगर हम एक स्मॉल यूटेंसिल जो कि हॉट वाटर से भरा है, उसको अगर हम लोग किसी बड़े यूटेंसिल के अंदर रख दें, उस बड़े यूटेंसिल में अगर कोल्ड वाटर है, तो हम क्या देखेंगे? धीरे-धीरे क्या होगा, जो हॉट वाटर है वो ठंडा होते जाएगा और जो कोल्ड वाटर है वो वार्म होते जाएगा, है कि नहीं? और कुछ टाइम के बाद क्या होगा, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो जाएगा। ये ऐसा फिनोमेना है जो हम अपनी डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। और साथ ही साथ और एक और चीज़ कि अगर हमको कभी हमारे फूड को बचाना है, जैसे हमने फूड प्रिपेयर किया, अगर हमको उसको बचाना है स्पॉइल होने से, तो हम क्या करते हैं उसको कि एक ऐसे यूटेंसिल में रख देते हैं जिसमें कोल्ड वाटर हो, ताकि ठंडे पानी के कारण हमारा खाना खराब ना हो। तो ये सारी चीज़ें कुछ डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से हमें पता चलती है कि हम ये सारी चीज़ों में हम लोग हीट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स हैविंग टू डिफरेंट टेम्परेचर्स आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, देन द टेम्परेचर ऑफ ईच ऑफ देम इंक्रीजेस और डिक्रीजेस अंटिल इट बिकम्स इक्वल। अभी हमने थोड़ी देर पहले ये देखा कि जब हम यूटेंसिल्स रखते हैं, दो अलग अलग यूटेंसिल्स जिसमें अलग अलग टेम्परेचर के वाटर हैं और उसको अगर हम लोग एक साथ रखते हैं तो क्या होता है, वो तब तक से उनका हीट सॉरी तब तक से उनका टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज होता रहता है जब तक से उनका टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो वही चीज़ इसमें भी बोल रहा है कि अगर कोई 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स के ऑब्जेक्ट्स को हम लोग पास लाएँगे, तो टेम्परेचर एक्सचेंज तब तक से होता रहता है, जब तक से वो दोनों का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। तो ये चीज़ हमने नोटिस बहुत बार की होगी, पर हमने कभी सोचा नहीं होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, और अगर सोचा भी होगा तो हमको उसका जवाब नहीं पता होगा कि ऐसा क्यों होता है। हर चीज़ के पीछे एक स्पेसिफिक रीज़न होता है, जो हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ओके, तो पहले इस टॉपिक को कंटिन्यू करने से पहले और इसका एक्चुअल रीज़न जानने से पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में एक मिथ, जो कि पहले था कि पहले क्यों इंक्रीज़ और डिक्रीज़ होता है टेम्परेचर का, अगर जब भी कोई 2 क्वांटिटीज़ को मिक्स करते हैं हम लोग तो, ठीक है? तो पहले ऐसा माना जाता था कि अगर कोई भी 2 ऑब्जेक्ट्स हैं जिसका अलग-अलग टेम्परेचर है, जिसका डिफरेंट टेम्परेचर है, उसको हम लोग अगर साथ लाते हैं, तो वो जो 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, उनमें होता है एक इनविजिबल फ्लूइड। क्या होता है उसमें? एक इनविजिबल फ्लूइड होता है जिसका एक्सचेंज होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। और जो ये फ्लूइड होता है, ऐसा माना जाता था कि इसकी जो क्वांटिटी होती है वो हॉट बॉडी में ज़्यादा होती है और कोल्ड बॉडी में इस फ्लूइड की क्वांटिटी कम होती है। और इस फ्लूइड की एक्सचेंज की वजह से ही टेम्परेचर में फ़र्क आता है, मतलब किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है और किसी बॉडी का टेम्परेचर घटता है। तो ये ऐसा माना जाता था कि ये जो इनविजिबल फ्लूइड है, इसका फ्लो होता है फ्रॉम हॉटर बॉडी टू अ कोल्डर बॉडी, ठीक है? और इस फ्लूइड को नाम दिया गया था कैलोरिक। इस फ्लूइड को क्या नाम दिया था? कैलोरिक नाम दिया गया था। तो बहुत टाइम तक लोगों की यही मिथ थी कि कभी भी 2 बॉडीज़ हैं अगर, तो उनमें जो हीट एक्सचेंज हो रहा है या टेम्परेचर जो डिफरेंस आ रहा है, वो इस वजह से आ रहा है क्योंकि उनमें एक इनविजिबल फ्लूइड होता है जो कि कैलोरिक होता है, जिस वजह से उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस होता है। और ये जो कैलोरिक फ्लूइड है, जब हम 2 बॉडीज़ जो कि अलग-अलग टेम्परेचर पे हैं और उनको साथ लाते हैं, तो ये जो कैलोरिक है ये फ्लो होता है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, और ये तब तक से फ्लो होता है जब तक इसकी क्वांटिटी दोनों फ्लूइड में इक्वल नहीं हो जाती। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं कि ये जो कैलोरिक वाली थ्योरी थी ये फॉल्सिफाई कैसे हो गई, बाद में इसको डिस्कार्ड कैसे किया गया। तो जो कैलोरिक वाली थ्योरी को फॉल्सिफाई करने वाले जो इंसान थे, जो साइंटिस्ट थे, जो वेल रिनाउंड मिलिट्री एडवाइजर भी थे, उनका नाम था बेंजामिन थॉमसन। फिर क्योंकि और इन रिनाउंड साइंटिस्ट का नाम बाद में पड़ गया काउंट रमफोर्ड।
क्या पड़ गया इनका नाम? काउंट रमफोर्ड। बेंजामिन थॉमसन जी का बर्थ हुआ था 1753 में और इनकी डेथ हुई थी 1814 में। तो इन्होंने एक बहुत ही कुछ चीजें थी जो नोटिस की, एक्सपेरिमेंट की, और जिस वजह से इन्होंने ये कैलोरिक वाली जो थ्योरी थी इसको फॉल्सिफाई किया। क्या हुआ था? अ स्पेशल काइंड ऑफ मशीन हैविंग metal cutters was used to make holes in military cannons. These special cutters were rotated using horsepower. ओके, तो क्या होता था, एक स्पेशल काइंड ऑफ मशीन थी जिसको हम लोग जो कि जिसमें मेटल कटर्स होते थे, और वो क्या होता था, वो मशीन यूज होती थी होल्स बनाने के लिए मिलिट्री कैनोस में, मिलिट्री इक्विपमेंट्स में, या फिर जो भी मतलब सामान यूज हो रहा था मिलिट्री में, उसमें अगर होल्स बनाने के लिए ये स्पेशल मशीन का यूज किया जाता था जिसमें एक मेटल कटर होता था। और ये जो मेटल कटर है इसको रोटेट किया जाता था हॉर्स पावर की हेल्प से। ठीक है, फिर ये नोटिस किया गया कि जब ये मशीन होल बना रही है, ठीक है, जब ये मशीन होल बनाती है तो जो मशीन है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से। तो बाद में जब कैलोरिक थ्योरी आई, तो कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से तो क्या होना चाहिए कि जब भी कैलोरिक थ्योरी के हिसाब से तो ये होना चाहिए ना कि अगर वो मशीन उस मेटल में होल कर रही है तो होल करते वक्त उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो वो टेम्परेचर क्यों बढ़ना चाहिए? क्योंकि उसमें से वो जो कैलोरिक जो फ्लूइड था वो स्वीप होना चाहिए था ना, स्वीप होना चाहिए था मतलब बहना चाहिए था। तो उस फ्लूइड के बहने से उसका टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था। जिस भी बॉडी में जा रहा था वो फ्लूइड, उस वजह से उस बॉडी का टेम्परेचर क्या हो रहा था? बढ़ रहा था, उस मशीन का टेम्परेचर बढ़ रहा था, क्योंकि उसमें से वो जो फ्लूइड था वो बह रहा था। ठीक है, पर ये चीज अपन को भी तो पता है कि अगर कोई क्वांटिटी, कोई सब्सटेंस है, अगर उस सब्सटेंस में से कोई सब्सटेंस बह के बाहर आ जाएगा तो उसका मास तो कम होगा ना, उसका मास तो कम हो जाएगा, है कि नहीं? पर बाद में ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हुए जिससे ये पता चला कि एक्चुअली मास में कोई फर्क पड़ता ही नहीं है, मास में कोई फर्क नहीं पड़ता। जब कोई दो बॉडीज आपस में कांटेक्ट में आती हैं और उनका टेम्परेचर बढ़ता या घटता है, जब तक से बढ़ता घटता रहता है, जब तक से वो दोनों का टेम्परेचर इक्वल नहीं हो जाता, तो उस प्रोसेस में वो जो दोनों बॉडीज है उनके मास में कोई चेंज नहीं आता, वो दोनों बॉडीज के मास में कोई चेंज नहीं आता। तो अगर जब मास में चेंज आ ही नहीं रहा है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई फ्लूइड है जो कि बह के बाहर निकल रहा हो? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं ना, मास में चेंज आना चाहिए। अगर कोई फ्लूइड ऐसे बाहर आता है तो मास में चेंज आना चाहिए, पर नहीं आ रहा है। तो ये थ्योरी जो दिया था बेंजामिन थॉमसन ने कि मास में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, कैलोरीफिक थ्योरी नहीं है, कि कैलोरिक थ्योरी नहीं है कि कोई फ्लूइड होगा जो निकलता है जिस वजह से टेम्परेचर में चेंजेस आती है, ऐसा नहीं होता। बाद में पता चला कि ये जो टेम्परेचर चेंजेस हैं ये एक्चुअली क्यों आ रही है? क्योंकि फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है। फ्रिक्शन के वजह से मेटल हीट हो रहा है, और ये जो फ्रिक्शन है ये कैसे प्रोड्यूस हो रहा है? ये प्रोड्यूस हो रहा है हॉर्स पावर से। जो हॉर्सेस इतनी मेहनत कर रहे हैं उस मशीन को रोटेट करने में, ठीक है, रोटेट करने में, उस वजह से फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो रहा है और उस वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है। और एक्चुअली में क्या है कि ये जो घोड़े, जो हॉर्सेस हैं जो मेहनत कर रहे हैं, इतनी गधा मजदूरी कर रहे हैं, एक्चुअली इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, इनकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो कन्वर्ट हो रही है हीट एनर्जी में। ओके, तो ये चीज बाद में क्लियर हो गई थी, और बाद में इससे ये कंक्लूड हुआ था कि जो हीट है, हीट कोई सब्सटेंस नहीं है भाई, हीट कोई सब्सटेंस नहीं है भाई और बहनों। ठीक है, हीट क्या है? हीट एक एनर्जी है, ठीक है, जो कि एक एक जगह से, सॉरी, एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रांसफर होती है। और बाद में ये सिमिलर थ्योरी जो थी 1798 में प्रपोज की गई थी कि जो हीट है वो एक मटेरियल नहीं हो सकता, वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। और ये सिमिलर रिजल्ट जो थे न्यूटन जी ने भी बताए थे कि जो हीट है वो क्या है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है और ना ही कोई सब्सटेंस है। फिर वैसे ही जूल्स भी थे एक साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे 1840 से लेके 1850 में, ताकि वो ये पॉइंट प्रूव कर सके। फिर जूल ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स डेमोन्स्ट्रेट भी किए जिसमें जो मैकेनिकल एनर्जी होती है वो एक्चुअली इक्विवेलेंट आती है हीट एनर्जी के, जिसके बारे में हम और बड़ी क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के टाइम पे अब हमको ये पता चल गया है कि क्या है, हीट एक सब्सटेंस नहीं है, हीट क्या है? एक एनर्जी है। और
ये एक ऐसी एनर्जी है जो कि हीट प्रोड्यूस कर सकती है। ये एक इस टाइप की एनर्जी है जो कि हीट प्रोड्यूस कर सकती है, टेम्परेचर चेंज कर सकती है, ठीक है। द टाइप ऑफ एनर्जी which tells us which lets us feel the hotness of an object is called heat energy। तो भाई हीट एनर्जी क्या है? एक ऐसी टाइप की एनर्जी है जो हमको किसी भी ऑब्जेक्ट की हॉटनेस फील करा सकती है, किसी भी ऑब्जेक्ट की कोल्डनेस फील करा सकती है। इस टाइप की एनर्जी है क्या? हमारी हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी होती है जो कि हमेशा फ्लो होती है फ्रॉम ऑब्जेक्ट एट हाई टेम्परेचर टू ऑब्जेक्ट एट लो टेम्परेचर। हमेशा हायर ऑब्जेक्ट से लोअर हाई हायर ऑब्जेक्ट से, मतलब ऐसा ऑब्जेक्ट जो कि एक हायर टेम्परेचर पे है उससे फ्लो होगी टू एन ऑब्जेक्ट एट अ लोअर टेम्परेचर। ऑन इंक्रीजिंग द हीट द टेम्परेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस। जैसे जैसे हीट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर जो है ऑब्जेक्ट का वो भी इंक्रीज होगा, और जैसे जैसे हीट डिक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर भी डिक्रीज होगा। इसलिए जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे हीट ऐड करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट से हीट रिमूव कर रहे हैं तो उसका टेम्परेचर होता है डिक्रीज। अब हम लोग नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है व्हाई डज एन ऑब्जेक्ट फील हॉट और कोल्ड अपॉन टच। ऑन टचिंग विथ योर हैंड्स व्हाट हैपेंस टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट इन बोथ द सिचुएशन। क्या होता है जब अगर हम किसी गर्म ऑब्जेक्ट या ठंडे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो, और ये पूछ रहा है कि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होता है। ठीक है, जब हम हमारे हाथों से किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को टच करते हैं तो डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट क्या होना चाहिए ऐसी दोनों सिचुएशंस में। तो इस क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे आगे। उससे पहले हम देखते हैं कि हीट एनर्जी के यूनिट्स क्या होते हैं। हमने ये देखा कि टेम्परेचर का यूनिट होता है, टेम्परेचर की स्केल्स होती हैं, फ़ारेनहाइट, सेल्सियस, केल्विन, है ना। और हर एक फिजिकल क्वांटिटी की क्या होती है? अपनी एक यूनिट होती है। तो भाई हीट एनर्जी की भी एक यूनिट होती है, ठीक है। अब हीट एनर्जी की क्या यूनिट होती है ये हम देखते हैं कि सीजीएस यूनिट, जो सीजीएस यूनिट होती है हीट की, सीजीएस यूनिट क्या होती है? सेंटीमीटर, ग्राम और सेकेंड में जो डिनोटेड होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं सीजीएस यूनिट। तो जो सीजीएस यूनिट होती है हीट की वो होती है कैलोरी। ध्यान रखने वाली चीज है कि कैलोरी जो होती है वो क्या है? हीट की सीजीएस यूनिट। अब नेक्स्ट दिया हुआ है इस कैलोरी का डेफिनेशन दिया हुआ है कि कैलोरी होता क्या है। कैलोरी का डेफिनेशन, कैलोरी को हम डिफाइन कैसे करेंगे, वन कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो भाई वन कैलोरी हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर of 1 gram of water from 14.5 degree centigrade to 15.5 degree centigrade। तो 1 कैलोरी क्या है? 1 कैलोरी वो अमाउंट ऑफ हीट है जो कि हमको चाहिए होती है। अगर हमको 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर अगर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए होती है, जितने अमाउंट की हीट चाहिए होती है उसको हम लोग बोलते हैं 1 कैलोरी। ओके। और कैलोरी के जगह में हम लोग और दूसरा यूनिट भी यूज कर सकते हैं जो कि हायर यूनिट्स कहलाते हैं, और वो हायर यूनिट है किलो कैलोरी। ये भी हम यूज कर सकते हैं। और 1 किलो कैलोरी में होता है भाई 1000 कैलोरीज। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। फिर है हमारा कि हीट जो है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है। अब हमको ये पता चल गया है, हम बहुत होशियार हो गए हैं, तो अब इस चीज को बार बार नहीं पढ़ेंगे कि हीट जो होती है वो एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अच्छा, तो हीट क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, और एनर्जी को हम किस में मेजर करते हैं? जूल्स में। ठीक है, ये आप वर्क एनर्जी वाले चैप्टर में पढ़े होंगे। तो क्योंकि एनर्जी एनर्जी को हम लोग जूल से मेजर करते हैं, इसलिए ऐसा यूनिट जो है हीट की वो भी क्या है? जूल होती है। अब कैलोरी को जूल्स में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और किलो कैलोरी को भी हम जूल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कन्वर्जन कैसे होगा? 1 कैलोरी में होता है 4.18 जूल। ध्यान रखना इसको कि एक कैलोरी में कितने जूल्स होते हैं। एक कैलोरी में होता है 4.18 जूल, और वैसे ही एक किलो कैलोरी में कितना होता है? 4.18 इंटू 1000 जूल। ठीक है, तो ये चीजें हैं कुछ ध्यान रखने वाली। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है ट्रांसफर ऑफ हीट। कि भाई हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं ट्रांसफर ऑफ हीट में, हीट कैसे ट्रांसफर होती है, कहाँ से कहाँ जाती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में।